गुरुवार व्रत, महत्व, कथा और पूर्ण नियम। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो कि ग्रहों के गुरु हैं और ज्ञान, बुद्धि, धर्म, संतान, विवाह और धन के कारक हैं। इसके अलावा गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी अर्पित है, जो समस्त सृष्टि के पालन करता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। गुरुवार व्रत का महत्व। गुरुवार का व्रत रखने के कई महत्व हैं। धन और समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि, विवाह संबंधी बाधाएं, संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, ग्रह शांति और सुख शांति। गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक धार्मिक और प्रजा प्रेमी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखता था। उसके राज्य में प्रजा खुशहाल थी और हर कोई शांति से रहता था। लेकिन राजा की पत्नी रानी थोड़ी अलग स्वभाव की थी। वो अत्यधिक खर्चीली थी और धर्म कर्म के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखती थी। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो हर गुरुवार को अपने बाल धोती थी, घर के सारे कपड़े धोती थी और घर की पूरी सफाई भी इसी दिन करती थी। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनके महल की धन संपत्ति में कमी आने लगी और घर में हमेशा धन का अभाव सा रहने लगा। राजा और रानी के वैभव में कमी आने लगी, जिससे राजा भी चिंतित रहने लगा। एक दिन देवगुरु बृहस्पति, जो समस्त देवताओं के गुरु हैं, एक साधारण फकीर का रूप धारण कर राजा के महल के द्वार पर आए। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। रानी उस समय अपने बाल धो रही थी। उसने फकीर को बिना देखे ही अनसुनी में कहा, बाबा, अभी मैं व्यस्त हूँ, कृपया बाद में आना। फकीर बिना कुछ कहे शांति से चले गए। कुछ देर बाद फकीर फिर लौट आए। रानी अभी भी अपने कपड़े धो रही थी और घर के काम में व्यस्त थी। उसने फिर फकीर को बिना कोई भाव दिए टाल दिया, बाबा, अभी फुर्सत नहीं है, आप फिर कभी आना। फकीर फिर चले गए। तीसरी बार जब फकीर आए तो रानी को थोड़ी चिढ़ हुई और उसने फकीर से रूखेपन से पूछा, बाबा, आप बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या चाहिए आपको? मैंने कहा ना कि मैं व्यस्त हूँ। फकीर ने तब गंभीरता से रानी को देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें गुरुवार के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हारे घर में जो धन की कमी है, उसका मुख्य कारण तुम्हारा गुरुवार के दिन किया गया कार्य है। अगर तुम गुरुवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। फकीर ने आगे विस्तार से बताया, गुरुवार के दिन बाल धोना, कपड़े धोना, घर में झाड़ू पोछा लगाना और कूड़ा करकट बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी बाहर चली जाती है और देवगुरु बृहस्पति क्रोधित हो जाते हैं। इस दिन शुभता के लिए घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन धूप दीप से पूजा करनी चाहिए, न कि सफाई के काम करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करना और पीली चीजों का दान करना भी शुभ होता है। रानी ने फकीर की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने फकीर, जो वास्तव में देवगुरु बृहस्पति थे, से क्षमा मांगी और उस दिन से उन्होंने बताए गए नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी के स्वभाव में भी परिवर्तन आया। वो अब कम खर्च करती थी और धर्म कर्म में भी रुचि लेने लगी। उसने श्रद्धा भक्ति से गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। कुछ ही समय में राजा के राज्य और उनके महल में फिर से धन की वृद्धि होने लगी और सुख शांति का वास हो गया। इधर राजा ये देखकर हैरान था कि रानी ने अचानक इतना खर्च करना क्यों बंद कर दिया और घर में धन कैसे बढ़ने लगा। उसने रानी से पूछा तो रानी ने उसे गुरुवार व्रत के महत्व और फकीर द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से बताईं। राजा को ये सब सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने भी गुरुवार के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। एक बार राजा को किसी जरूरी राज्य कार्य से दूर एक यात्रा पर जाना पड़ा। जाते समय उसने रानी को विशेष रूप से याद दिलाया कि गुरुवार को बाल और कपड़े न धोएं और घर की सफाई न करें। रानी ने हाँ कह दी। लेकिन जब राजा चले गए तो रानी ने सोचा, 2 दिन बाद गुरुवार है, क्यों न आज ही घर की पूरी साफ सफाई कर लूं ताकि गुरुवार को आराम कर सकूं। रानी ने राजा की बात को नजरअंदाज करते हुए गुरुवार के दिन बाल धोए, सारे कपड़े धोए और पूरे घर में पोंछा लगाया। उसने गुरुवार के नियमों का उल्लंघन कर दिया। इस लापरवाही का परिणाम तुरंत दिखाई दिया। राजा जहाँ गया था वहाँ उसके सारे सैनिक, घोड़े और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा बहुत दुखी और परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि यह सब उसके गुरुदेव बृहस्पति देव का अपमान करने का नतीजा है। उसने उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बनवाया और श्रद्धा भक्ति से गुरुदेव से क्षमा मांगी। उसने संकल्प लिया कि वो अब कभी गुरुवार के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और सदैव उनका पालन करेगा। राजा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर देवगुरु बृहस्पति ने उसे क्षमा कर दिया। देवगुरु के आशीर्वाद से धीरे धीरे उसके मरे हुए सैनिक और घोड़े फिर से जीवित हो गए और उसकी खोई हुई संपत्ति भी वापस मिल गई। राजा खुशहाल होकर अपने राज्य लौट आया और उसने रानी को सारी घटना बताई।
रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी विश्वास से गुरुवार व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। गुरुवार व्रत के नियम और पूजा विधि। गुरुवार का व्रत रखने वाले को इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत का संकल्प। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ अधिमानतः पीले वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान। मंदिर में या घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, अगर संभव हो तो। पूजा सामग्री। पीले फूल, पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले, पीले चावल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पानी और गंगा जल। पूजा विधि। भगवान विष्णु और गुरुदेव को जल अर्पित करें। उन्हें तिलक लगाएं, हल्दी का फूल और वस्त्र चढ़ाएं। चने की दाल, गुड़, पीले चावल और केले का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाएं। गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें। ओम बृहस्पतये नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भोजन नियम। दिन में एक ही बार भोजन करें, तरजीही शाम को। भोजन में नमक का सेवन न करें, केले का सेवन न करें, भोग लगा सकते हैं। पीले रंग का भोजन जैसे पीली दाल, बेसन के लड्डू, हल्दी वाले चावल का सेवन करें। परहेज क्या न करें। गुरुवार के दिन बाल धोना और शैम्पू करना वर्जित है। कपड़े धोना भी शुभ नहीं माना जाता। घर में झाड़ू पोंछा लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना मना है, क्योंकि इससे धन की हानि होती है। नाखून काटना और बाल कटवाना भी नहीं करने चाहिए। कर्ज लेना देना अशुभ माना जाता है। विवाह का शुभ कार्य भी कुछ परंपराओं में वर्जित माना जाता है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम निष्ठा से गुरुवार का व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु तथा देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन सुख, समृद्धि, ज्ञान और शांति से भर जाता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। धर्म और पर्व त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।